आपकी दुकान में भी अगर घाटा हो रहा है, आपकी दुकान भी घाटे में चल रही है, तो एक बात सबसे पहले जान लीजिए, किराने की दुकान में कभी घाटा नहीं होता। इसका कारण भी है। किराने की दुकान में सारा सामान खाने पीने का, जो सुबह से शाम तक आप चाहे कहीं भी दुकान कर ले, वहाँ जो भी कस्टमर रहते हैं, उन्हें सुबह से सामान तक जिन सामानों की ज़रूरत होती है, वे सारे बेसिक सामान किराना दुकान में मिलते हैं। तो जब सुबह से शाम तक मिलने वाले सामानों की दुकान हमने कर रखी है और कस्टमर हमारे आसपास है, तो फिर हमें घाटा कैसे हो सकता है। और अगर इन सब के बावजूद आपकी दुकान में घाटा हो रहा है, तो आप देख लीजिए आपके आसपास जो दुकान है वो चल रही होगी, घाटा आपकी दुकान में हो रहा है। तो यानी कि हम ही कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जिसके कारण हमारी दुकान घाटे में जा रही है और आसपास की दुकानें चल रही है। तो यानी कि किराना दुकान चल सकती है, बस उन कमियों को दूर करना है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कमियों को कैसे दूर किया जाता है और उन कमी को कैसे पहचाना जाता है, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। चलिए पहली कमी से शुरू करते हैं। जो सबसे पहली कमी दुकानदार करते हैं, आप देख लीजिए, आप जिस एरिया में भी रह रहे हैं, वहाँ चाहे लो इनकम वाले कस्टमर हो या मिडिल इनकम वाले कस्टमर हो, चाहे फिर हाई क्लास कस्टमर रहते हो, क्या आपकी दुकान में सामान का मेल है? यानी कि आपके पास कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से वैरायटी है। मान लीजिए किसी को चाय चाहिए, क्या आपके पास 250 ग्राम वाले चाय का पैकेट भी है और 10 रुपये वाला भी? किसी को 5 रुपये वाला चाहिए तो वो भी, और किसी को 1 kg का चाहिए, तो क्या आपकी दुकान में वो पैकेट भी है? क्या आपके पास खुली हुए मसाले भी है और आपके पास ब्रांडेड, वो चाहे एमडीएच हो, कैच हो, कोई भी हो, आपके पास वो भी है? और क्या आपके पास वो 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, यानी कि कस्टमर जिस तरह की डिमांड करता है, आपके पास वो सारा आइटम है? अगर है तो दुकान में सामान बिकेगा ही बिकेगा, प्रॉफिट होगा ही होगा। और अगर नहीं है तो कस्टमर दूसरी दुकान पर जाएगा ही जाएगा, आप कैसे रोकेंगे? तो सबसे पहली कमी यही दूर करनी है, आपको दुकान में वैरायटी का मेल मिलाना है अपने कस्टमर, जो लोकल एरिया के कस्टमर हैं उनके हिसाब से। अब जब आपके पास सारा सामान हो गया, सारे सामान का मेल मिल गया, हर तरह की वैरायटी का स्टॉक आपकी दुकान में भरा पड़ा है, तो अब जो दूसरी कमी दुकान में होती है वो होती है आस-पास की दुकान से कंपटीशन। यानी कि जो ग्राहक आस-पास की दुकानों पर जा रहे हैं, उन्हें हम कैसे तोड़ें। ज़्यादातर दुकानदार सिर्फ दुकान पर बैठे रहते हैं, जो कस्टमर सुबह से शाम तक आ जाता है वो सामान दे देते हैं, बाकी राम भरोसे छोड़ देते हैं कि जो किस्मत में है उतना ही मिलेगा। नहीं, किराना दुकान कंपटीशन वाला बिजनेस है और इसमें आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। और कंपटीशन के लिए मैं आपको एक बेसिक सी बात, जो मेरा अपना अनुभव भी है और जो जितने भी सफल दुकानदार है, वो चाहे होलसेलर हो चाहे किराने के रिटेल वाले दुकानदार हो, वे सब कस्टमर तोड़ने के लिए इसी थ्योरी को अपनाते हैं और ये एक प्रैक्टिकल तरीका है। कोई भी कस्टमर सबसे पहले दुकान पर दुकानदार सामान तेज दे रहा है या मंदा दे रहा है, इसका पता लगाने के लिए क्या करता है, दो तीन चीज़ों के जो दाम होते हैं वो पूछता है। जैसे कि चीनी क्या भाव दे रहे हो, तेल का क्या भाव है, या फिर आटे का क्या भाव है। इन्हीं दो तीन सामानों से दुकानदार अपने मन में किराना दुकानदार की छवि को बनाता है कि यह सामान तेज देता है या सस्ता देता है। तो आपको एक काम करना है, चीनी को लेकर ही चलते हैं, क्योंकि चीनी सबसे बेसिक ज़रूरत है और वैसे भी इस पर प्रॉफिट तो होता ही नहीं है। तो हमें चीनी को हमेशा जिस रेट पर लाए हैं उसी रेट पर देना है। अब आप कहेंगे कि दुकान में तो काम प्रॉफिट के लिए करा जाता है, फिर मुझे प्रॉफिट क्या होगा? आपको चीनी पर प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, क्योंकि जो कस्टमर आपकी दुकान पर चीनी लेने आएगा, हो सकता है शुरुआत में एक दो बार वो सिर्फ चीनी लेकर चला जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे वो और जो सामान आपकी दुकान में 70 तरह का आइटम किराना दुकान में होता है वो लेने आएगा, तो उस पर आपको प्रॉफिट होने लगेगा। आपको अपना प्रॉफिट चीनी से नहीं, बल्कि चीनी को तो कस्टमर को बुलाने के लिए रखना है और बाकी के जितने सामान हैं उनसे निकालना है। हमारे यहाँ तो एक दुकानदार ऐसा भी करता है, वो चीनी को जो जिस रेट पर भी, मान लीजिए होलसेल रेट 40 का इस टाइम पड़ रहा है, तो वो उसे 39 और 38 में भी कस्टमर को अपनी दुकान पर खींचने के लिए बेचता है। और अपनी दुकान पर जो किराने का और सामान है वो भी बेचता है। इसके साथ उसने पर्सनल केयर का, फुटवियर, अंडरवियर, ऑनलाइन वर्क और तरह के कई तरह के काम कर रखे हैं, तो वो इन सब से काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेता है सिर्फ चीनी को घाटे में बेचकर, क्योंकि उसके पास कस्टमर जाते हैं और बाकी के सामान भी और जो और काम होते हैं वो भी उसकी दुकान से ही करवा लेते हैं।
तो आसपास की दुकानों को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है उस दुकान के कारण। आपको भी इसी तरह अपना दिमाग लगाना होगा कि मैं कस्टमर को कौन सा ऐसा सामान है जो सस्ते में बेचकर अपनी दुकान पर कस्टमर को बुलाकर और सामान बेचकर उससे फ़ायदा कमा सकूं। तीसरी जो चीज़ है घाटे की, आज 2023 का टाइम है। अब दुकानदार के पास जो ग्राहक आते हैं वो यूं ही, मान लीजिए दुकान में सामान तो सारा है लेकिन यूं ही भरा पड़ा है, भूसे की तरह एक सामान के ऊपर एक रखा है। आज कस्टमर ये देखता है कि किस दुकान में साफ़ सफाई ज़्यादा है और किस दुकान की डेकोरेशन अच्छी है। यानी कि कस्टमर दुकान पर चढ़ने के साथ ही फील गुड चाहता है। जिस दुकान पर खड़ा होकर उसे अच्छा सामान दिखता है, उसे दुकान की सजावट अच्छी दिखती है, उस दुकान पर कस्टमर जाते हैं। यूं ही एवं सामान पड़े रहने वाली दुकानों पर अगर उनकी मजबूरी है तो बात अलग है, वरना आसपास और दुकानें हैं तो वो उस दुकान को छोड़ देते हैं और साफ सफाई वाली सजी हुई दुकान पर कस्टमर जाना आज के टाइम पसंद करता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसे हल्के में मत लीजिएगा। और किराना दुकान की सफलता में एक और जो बड़ी बात है, आपके यहाँ आप कहीं पर भी दुकान कर रहे हैं, वहाँ जिस टाइप के कस्टमर रहते हैं, वो जिस टाइम सुबह उठते हैं और जिस टाइम रात को सोते हैं, आपको कस्टमर के उठने से पहले दुकान खोलनी है और कस्टमर के सोने के बाद दुकान बंद करनी है। और बीच में 1 मिनट के लिए भी दुकान का शटर नहीं डालना है, क्योंकि कस्टमर कहते हैं मौत और ग्राहक का कोई पता नहीं होता। तो कस्टमर किसी भी टाइम आ सकता है। अगर आपकी दुकान 24 घंटे उसे खुली मिलती है, 24 घंटे का मतलब है सुबह से लेकर रात को जो भी टाइम आपने बांध रखा है, उसे दुकान खुली मिलेगी तो वो दोबारा भी आएगा। और अगर उसे शुरुआत में ही दुकान बंद मिलने लगी तो वो आपकी दुकान की बजाय दूसरी दुकान पर चला जाएगा। और किसी की भी साइकोलॉजी एक होती है, जिस दुकान पर कस्टमर बार बार जाने लगता है फिर वो आसपास की दुकानें चाहे कोई भी हो उसे नहीं देखता, सीधा उसी दुकान पर जाकर लगता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी दुकान में भले ही घाटा हो, आपकी दुकान धीरे धीरे प्रॉफिट में आ जाएगी। जानकारी अगर अच्छी लगी है और लगता है आपके काम की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इस पर इसी तरह की आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी।